Hello my dear class, how are you all? Today I am going to teach you a very important topic, law of mass action from chapter number 8. So let us begin with the quick revision of reversible reactions and chemical equilibrium. The equation which is shown here is the reaction of water with carbon dioxide to give carbonic acid H2CO3, and this sign is showing that the reaction is a reversible reaction. So there is a phase which comes in reversible reactions which is called as chemical equilibrium. Now ये क्या है chemical equilibrium? When we studied the reversible reactions हमने पढ़ा था कि थोड़ी देर के बाद में एक ऐसी फेज इस्टेब्लिश हो जाती है कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ड्रॉप होकर कांस्टेंट हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होने के बाद में थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाती है. यानी ये वो फेज है जिसमें हमारे रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती नजर नहीं आती. इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. अभी इस केमिकल इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शंस बैक वक्त में हो रहते हैं, मींस एट द सेम टाइम, जिसको हम साइमल्टेनियसली भी कहते हैं. यानी द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन गो ऑन साइमल्टेनियसली. नाउ वी सी इस लॉ के लिए हमने क्या स्टडी करना. व्हेन वी स्टडी अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, उनके जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी क्वांटिटीज में यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में एक लॉ है जो कि किसने फॉरवर्ड किया था, साइंटिस्ट गुल्डबर्ग एंड वाग, और ये 1864 में ये लॉ फॉरवर्ड किया गया था. इस लॉ के लिए इस खास नाम सिलेक्ट किया गया था लॉ ऑफ मास एक्शन. ये क्या है इस पर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं. पहले हम बात करेंगे ये लॉ कहता क्या है. दिस लॉ स्टेटेड दैट द रेट एट विच, रेट मीन्स स्पीड, उसकी रफ्तार, the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses of the reactants. आगे आप नाम एक्टिव मास. अब हम ये पढ़ते हैं कि ये एक्टिव मास क्या होता है. ये लॉ सिंपली स्टेट करता है कि वो रफ्तार या वो रेट जिस पर कोई भी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, वो इनफैक्ट उसके एक्टिव मासेस के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के बराबर होती है. नाउ वी सी व्हाट इज एक्टिव मास. सो एक्टिव मास इज इनफैक्ट वेरी शॉर्ट हैंड, इट इज द मास which means the concentration of any chemical or reacting species in moles per decimeter cube. Ab, if there is a reaction going on between A and B and the reaction is reversible with C and D, so the active masses means the concentration of A, B, C or D, and the unit which is used to represent active mass is the moles per dm cube, and we have a special way to represent it, that is square brackets. So बात याद रहे, लर्न कर लेना है कि active mass means the concentration of reactant species, means of reactants and products expressed in mole per decimeter cube. Now we see, अगर हम कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई केमिकल ए, केमिकल बी एंड सी एंड डी. इफ यू टॉक अबाउट द एक्टिव masses of reactants and products for a reversible reaction, so they will be presented in the square brackets like this. A, B, C and D means the concentrations are enclosed in the brackets and the unit is moles per decimeter cube. अब दोबारा आते हैं अपने लॉ पर जो ये कहता है कि according to the law of mass action the rate of forward reactions. So let me clear you कि हम दोनों रेट्स की एक साथ बात नहीं करेंगे. पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि लेफ्ट से राइट में होता है, यानी ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं। और रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें सी और डी दोबारा मिलकर कंबाइन होकर ए और बी बना रहे हैं। सो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो हम बात करेंगे एक एक करके। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी। सो यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, इक्वल टू की साइन लगाते हैं, तो यहां पर हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये बराबर होगा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे किसी रिवर्स रिएक्शन के रेट को लेकर। अब उसी तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मींस आरएफ will be directly proportional to active masses of C and D। यहां पर हम proportionality हटाकर equality लगाते हैं, मींस equal to लगाते हैं, तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो दोबारा याद रहे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इन फैक्ट द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी। अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है तो अब क्या होना है, अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुका होगा बैकवर्ड रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन के, यानी उनके रेट्स भी बराबर हो चुके होंगे। अब अगर उनके रेट्स बराबर हैं तो अभी पिछली स्लाइड में हमने इनको ड्राइव किया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए एंड बी एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इंटू सी एंड डी। सो बाय रीअरेंजिंग देम हम इनके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वन साइड कर लेते हैं और एक्टिव मासेस द अदर साइड। सो यहां पर इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का जो रेशियो है हम उसको रिप्लेस करते हैं के सी से। के सी के लिए हमने एक स्पेशल नाम रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसका शॉर्ट हैंड है के सी। इज इन फैक्ट द रेशियो ऑफ द टू रेट्स कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड ओवर रिवर्स। And conveniently we can also represent the same law as we know that the equilibrium constant must be equal to the rate constant for forward step and rate constant for the reverse step. So conveniently it can also be written as the product of species at the left side and the product of species at the right side. So how you can make your own way? So CD means the product of the right hand side divided by the product of the left hand side. So we see, is there any other way to generalize it? Okay, suppose now we see the reaction is given with a more detail. Like we see, if A small a are the number of moles of chemical A and B are small b are the number of moles of chemical B taking part in the reaction. Similarly, C is the number of moles of chemical C taking part and small d is the number of moles of chemical D taking part. So in fact when we balance a chemical equation we get to know that these A's are the numbers A's, B's, C's and D's are in fact the coefficients of balanced chemical equation. Suppose if I give you one example of H2O and CO2 is H2CO3. So if this equation is balanced then coefficients are 1, 1 and 1. So these coefficients will be the numbers of moles of that chemical taking part in the reversible reaction at equilibrium state. So they become the powers of the active masses.
Similarly, when